तरंगें वेव्स निर्वात या किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले विक्षोभ कहलाते हैं तरंग। मुख्यतः तरंगों के प्रकार हैं दो प्रकार, यांत्रिक तरंगें व विद्युत चुंबकीय तरंगें। वे तरंगें जिन्हें संचार के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है कहलाती है यांत्रिक तरंगें। ध्वनि तरंगें, भूकंपीय तरंगें, जल तरंगें इत्यादि यांत्रिक तरंगें हैं। यांत्रिक तरंगें जिन माध्यमों से संचरण कर सकती है वे हैं ठोस, द्रव, गैस या अन्य किसी भी माध्यम से। यांत्रिक तरंगों के मुख्य प्रकार हैं दो, अनुप्रस्थ तरंगें व अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगों माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा से जिस ओर कंपन करते हैं संचरण की दिशा के लंबवत। अनुप्रस्थ तरंगों में कणों के मध्यमान स्थिति से नीचे व ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को कहा जाता है, क्रमशः गर्त और श्रृंग। अनुप्रस्थ तरंगें जिस प्रकार के माध्यमों में उन्नत की जा सकती है वह है केवल दृढ़ता वाले माध्यमों में। जिस यांत्रिक तरंगों के माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं उन्हें कहा जाता है अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण के साथ जहां माध्यम के कण सामान्य की अपेक्षा अधिक पास होते हैं वे स्थान कहलाते हैं संपीड़न। अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण के साथ जहां माध्यम के कण समान की अपेक्षा दूर होते हैं वे स्थान कहलाते हैं विरलन। अनुदैर्घ्य तरंगें जिन माध्यमों में संचरण कर सकती है वे हैं ठोस, द्रव व गैस। भूकंपीय तरंगों के प्रकार है तीन प्रकार, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। तरंग संचरण में किसी बिंदु की अपनी मध्यमान स्थिति के एक ओर अधिकतम विस्थापन कहलाता है तरंग का आयाम। तरंग संरचना में किसी एक बिंदु द्वारा अपने एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय कहलाता है आवर्तकाल। तरंग संचरण में किसी एक बिंदु द्वारा एक सेकंड में कुल कंपनों की संख्या कहलाती है आवृत्ति। तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को कहा जाता है तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा। दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी होती है अनुप्रस्थ तरंगों के तरंगदैर्घ्य। दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरण वाले कणों के बीच की दूरी होती है अनुदैर्घ्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य। तरंग द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी कहलाती है तरंग चाल। तरंग चाल भी आवृत्ति एफ तथा अनुदैर्घ्य तरंग लैम्ब्डा में संबंध है। तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य। प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, एक्सरे आदि किस प्रकार की तरंगें हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है प्रकाश की चाल से 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर। गामा तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻16 मीटर से 10⁻10 मीटर तक। गामा तरंगें उत्पन्न होती है नाभिकीय अभिक्रियाओं में। चिकित्सा के क्षेत्र में गामा तरंगों का उपयोग किया जाता है कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में। एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻13 मीटर से 10⁻8 मीटर तक। किसी धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा से इलेक्ट्रॉनों की बौछार जिसके उत्पादन की सामान्य विधि है एक्स किरणें। पराबैंगनी तरंगों में जितने तरंगदैर्घ्य
परास तक की तरंगदैर्घ्य सम्मिलित रहती है 6×10⁻⁻10 मीटर से 4×10⁻⁻7 मीटर तक की। जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए जिस तरंग के लैपों का उपयोग किया जाता है, पराबैंगनी तरंगें। दृश्य प्रकाश तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास होता है लगभग 380 nm से 700 nm के बीच। दृश्य प्रकाश तरंग का आवृत्ति परास होता है 4×10⁻14 Hz से 7×10⁻14 Hz तक। दृश्य प्रकाश तरंग में जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, लाल 620 से 700 nm तक। दृश्य प्रकाश तरंगों में जिस रंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, बैंगनी की। टीवी इत्यादि के रिमोट कंट्रोल में जिस तरंगों का उपयोग किया जाता है वह है अवरक्त तरंगें। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य होती है 1 mm से 0.1 mm के बीच। सूक्ष्म तरंगों का मुख्यतः उपयोग किया जाता है रडार प्रणाली में, मोबाइल फोन में, वाईफाई में आदि। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है रेडियो तरंगों की। रेडियो संचार एवं दूरदर्शन की संरचना प्रणालियों में उपयोग किया जाता है रेडियो तरंगों का आवृत्ति परास होता है 500 kHz से लगभग 1000 mHz के बीच। रेडियो तरंग परावर्तित होती है आयन मंडल से। सौर तरंग से बाहर उत्पन्न हुई ऊर्जा विकिरण है कॉस्मिक किरणें। वे तरंग जो शून्य से संचरण कर सकती है। ध्वनि तरंगें MRI मशीन में प्रयोग की जाती है। चुंबकीय तरंगें CT स्कैन में प्रयोग की जाती है एक्स किरणों का। विद्युत चुंबकीय तरंग जिनकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, गामा तरंगें। वे विद्युत चुंबकीय तरंग जिनकी ऊर्जा सर्वाधिक है, गामा तरंग की।